हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, आप सभी को पता है, 8 मार्च को दिन शुक्रवार को क्या है, एक बहुत बड़ा पर्व हो रहा है, महाशिवरात्रि। सोचो कितना बड़ा दिन है ये, सोच सकते हो। मतलब मैं तो अभी से 9 फीट ऊपर उछल रही हूँ। वो दिन सच बताओ ना, जिसे कहते हैं ना कि भोले बाबा तो हमारे, शिव शक्ति तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। लेकिन एक ये दिन ऐसा होता है कि जहाँ हमें पूरा खुलकर खिलकर एक मौका दिया जाता है, एक अवसर दिया जाता है। जैसे एक बहुत कुछ चीज़ें, जैसे भक्त उमड़ पड़ते हैं उनसे कुछ देने के लिए, और वो भी जैसे उत्साहित होते हैं देने के लिए। तो जैसे लेना देना एक बहुत इक्वल एनर्जी में यहाँ पर फील कर रही हूँ, बहुत बहुत पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा रीडिंग का थीम है, शिव शक्ति इस महाशिवरात्रि पर कौन सी आकाशवाणी आपके लिए कर रही है। मतलब आप भी उनको दे रहे हो, ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ पर यही कहूँगी, आप सभी पूरी सोल फैमिली से, कुछ मत मांगना भोले बाबा से, कोई भी विश मत रखना उनके सामने। बस अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को सौंप देना। बस ये बोल देना कि मेरा सब कुछ तेरा है भोले, तेरा है, शिव शक्ति तेरा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, अभी भी है, वो सब तेरा। चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, फिर देखना भोले बाबा क्या दिल खोलकर आपको देते हैं। ये एक ऐसी सच बात बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ आप मांग लेते हो ना, उतना ही मिलता है। जहाँ आप सौंप देते हो, जहाँ मांगते ही नहीं हो, फिर भोलेनाथ देखो कैसे कैसे हाथ पकड़कर आपका ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सुख आपके जीवन में दे देते थे, आपका जीवन सुख से भर देते थे। कुछ मत मांगना, फिर देखो वो क्या देता है आपको। तो यहाँ पर जो मेरी रीडिंग का थीम है यहाँ पर, कि शिव शक्ति इस महाशिवरात्रि पर क्या आकाशवाणी कर रही है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और जो चैनल पे सुपर थैंक्स करते हैं, चैनल को मोटिवेट करते हैं। बहुत सॉरी, मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि एकदम बैठ जाती हूँ। जब रीडिंग स्टार्ट हो जाती तब मुझे माइंड में आता, अरे चलो कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, मुझे पता चलता है। जो भी कर रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, तो और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और क्योंकि चैनल पे भी मैं बता नहीं सकती मैं कितना अपना 100% देती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मुझे या क्या बोलना होता है। टोटली वहाँ से सिर्फ डाउनलोड्स मेरे लिए आते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए। और जिसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है व्हाट्सअप नंबर, आगे स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू अगेन, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड आपको पे यहाँ पर करना चाहती हूँ कि आप सब ने इतनी बड़ी एक सोल फैमिली तैयार कर दी, और कहाँ तक जाएगी ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, तो चलते हैं, साथ में चलते रहेंगे, जो भी जो भोलेनाथ शिव शक्ति जो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी रीडिंग का थीम है, जो भोले बाबा ने मुझे यहाँ पर दिया है कि इस महाशिवरात्रि पर शिव शक्ति जैसे आपके लिए क्या आकाशवाणी कर रही है। मतलब आकाशवाणी से यहाँ पर ये निकल रहा है कि बहुत कुछ चीजें जैसे आपकी लाइफ में सत्य होने वाली हैं, जैसे वो रियल में आप उन सब चीजों को देखोगे। शायद आपके कुछ सपने हैं या कुछ मौके आपको दे रही है शिव शक्ति, कुछ अवसर आपको दे रही है आगे बढ़ने के। ठीक है, कि मतलब आकाशवाणी यहाँ पर ये है कि आपको बहुत जैसे मेजर घटनाएं, ठीक है, कुछ घटित होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, और वो क्या घटित होगा, क्योंकि आकाशवाणी एक मैं यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मुझे जैसे आकाश में कुछ होता है ना, लिखित होता है, जैसे आकाश टैरो रीडिंग होती है। ठीक है, बहुत जल्दी वो रीडिंग मैं यहाँ पर चैनल पर लाऊंगी। ठीक है, वो चीज़, सब चीज़ें जैसे वो अब आपकी लाइफ में घटित हो रही है, कुछ मेजर घटित होने वाला है, कुछ खास आपके जीवन में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या आकाशवाणी होने वाली है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि। क्या आकाशवाणी। जय श्री कृष्ण। ओ 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओहो पहला आया है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकाशवाणी जो मैं ऐसी देख रही हूँ ना कि भगवान सबसे पहले तो शिव शक्ति आपके जीवन को ही बदलना चाहती है। सच बताओ, इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपके जितने भी दुख है आपकी लाइफ में, जितनी भी परेशानी है, शारीरिक है, मानसिक है, धन से है या संपत्ति से है, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई सॉरी मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है, औलाद। जैसे आप अपनी बच्चों से रिलेटेड कुछ परेशान हो, कुछ भी XYZ, जहाँ से आप लंबा सफ़र तय करके आ रहे हो, बहुत बहुत जैसे एक कहते हैं ना कि हाँ आपका जैसे कहते हैं ना कि अब हर चीज़ जैसे जवाब दे चुकी है, ठीक है। दिल भी दिमाग भी हर चीज़ जैसे एक जवाब दे देती है ना कि बस अब इस परेशानी का भोलेनाथ शिव शक्ति अब अंत करो, बहुत हो चुका है। अब सहन करने की शक्ति नहीं है इतनी पीड़ा को, और अगर पीड़ा आप दोगे, ठीक है, तो मैं उससे ज़्यादा ले नहीं पाऊंगा। और आप भी शायद यहाँ पर यही बोल रहे हो कि अगर इससे ज़्यादा पीड़ा या तकलीफ मुझे दी तो शायद अब मैं दे नहीं पाऊंगा, शायद आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो पीड़ा, वो तकलीफ और आपकी शक्ति, समझना मैं बात को कहाँ बोल रही हूँ। आप अब ले नहीं पाओगे और भोले बाबा अब दे नहीं पाएंगे, लेकिन वो क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है डियर? आपका जैसे कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त, एक तकलीफों से भरा समय, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपना सर झुकाए एक्सेप्ट करते हुए कि भोलेनाथ जो दे रहे थे उसे आप देते जा रहे थे। लेकिन भोलेनाथ ने, मैं एक बात बताऊं आपको कि अभी तक आपके दुख ही दुख शायद आपके जीवन में आए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भोलेनाथ उन दुखों को आपकी लाइफ में भेज रहे थे, नहीं। यहाँ पर जो मैसेज मुझे यहाँ पर निकल रहा है कि शायद कुछ ऋण हैं आपके ऊपर, जिन ऋणों को आप चुकता कर रहे हो, किसी ना किसी ऋण से डेफिनेटली आप मुक्त हो रहे हो। तो भोलेनाथ भी जैसे आपको बहुत स्लो उस एक ऐसे लंबे प्रोसेस से या एक ऐसे दुख से, एक ऐसे संकट से आपको धीरे धीरे हौले हौले आपको बाहर निकल कि आप जल्दी से जल्दी, कुछ ऋण हैं शायद आपके ऊपर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे ऋण हैं, शायद आपके भी नहीं हो सकते। बहुत कुछ चीजें हैं जैसे आपकी मिक्स हो रही हैं, बहुत कुछ चीजों को आप मिक्स लेकर चल रहे हो यहाँ पर। तो वो ऋण जैसे आपके चुकता हो रहे हैं। ये भोले बाबा ने आपको तकलीफ नहीं दी है, ठीक है। सब होता है, सब हमारे ही किया धरा होता है डियर। सॉरी, मेरी बातों का किसी को बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ मैं। लेकिन जो रियलिटी है, जो मुझे मैसेज मिलते हैं, मैं वहां पर वही देती हूँ, ठीक है। तो ये जैसे आप किसी एक बहुत बड़े ऋण से मुक्त हो रहे हो, ठीक है, और जैसे बाबा उस ऋण से आपको मुक्त करा रहे थे, लेकिन वो मुक्त, जैसे मैं एक एग्जाम, जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो वहां पर सबको मैं, ऑपरेशन जब होता है तकलीफ होती है ना, लेकिन ऑपरेशन का बाद का जो रिजल्ट आता है हमारे लिए, कितना हमें हमारा जीवन उससे कितना हम कितना ऐसा फील करते हैं कि हाँ अब हम वाकई ठीक हो चुके, अब हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, हम बेरोग हो चुके हैं हमारी। इसी तरीके से बाबा भी आपकी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को महकाना चाहते हैं, खुशियों से आपको भरना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बस वो एक किसी ऋण से आपको मुक्त कर रहे थे, और जैसे कहते हैं ना कि वो आपको उन तकलीफों से आपको गुजार रहे थे, ठीक है। और आप भी सरेंडर करते हुए, ठीक है, बिल्कुल पीस से, शांति से, न चू चा करते हुए, बिल्कुल जैसे उसे लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे ये अंत हो रहा है, ठीक है,
बाबा ने भी जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत हो चुका बच्चे, जितना आपको क्लियर करना था, जितना ऋण आपको चुकता करना था, वो सब आप कर चुके हो यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी जैसे क्षमता नहीं है, और आपको जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ अब आप शायद उस चीज से आपको मुक्त करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज जैसे बाबा आपकी इसका अंत कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए एक ऐसी भविष्यवाणी है, शिव शक्ति आपकी महाशिवरात्रि पर ऐसी भविष्यवाणी आपको कर रही है कि अब आप बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि अब आपका जो समय चल रहा था, जहां पर आप अपने आप को शायद घिरा हुआ सा महसूस कर रहे थे, लेकिन एक ये महाशिवरात्रि पर आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, बाबा ने वाकई, बाबा आपको आपसे प्यार करते हैं। बाबा आपको बहुत कुछ आपके जीवन में बदलना चाहते हैं। ये कार्ड देख रहे हो आप, कितना कितना इसमें डार्क है, कितना ब्लैक है ये कार्ड, और इस कार्ड को देखो कितना येलो कार्ड है। जैसे इस नेगेटिविटी से निकालकर, इस अंधेरे से निकालकर आपको इस उजाले की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं सच बताऊं ना कि ये एक ऐसी आकाशवाणी है कि जहां पर टोटली एक ऐसा चेंजेस हो रहा है, एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि जहां पर आप परिस्थिति से घिरे हुए थे, ऐसी नेगेटिविटी या ऐसे समय से गुजर रहे थे जहां पर आप इस स्थिति में ही नहीं थे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत हार रही थी। जैसे मैं कैसे क्लियर करूं कि जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम उस परेशानी से निकलने के बारे में हम सोचते रहते हैं, उस परेशानी से जूझते रहते हैं। वो ख्याल तो हमारे अंदर आता ही नहीं कि नहीं हमें अपना जीवन मतलब बदलना है, कहीं से कुछ चीजें आएगी भी, बेटर भी आएगी, कुछ अच्छा भी होगा। वो ख्याल नहीं आ पाते हैं, वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। लेकिन बस बाबा आपको यहाँ पर, शिव शक्ति आपको इस महाशिवरात्रि पर ये आकाशवाणी हो रही है कि आपको इतना सब कुछ दिया जाएगा कि जितना भी आपके अंदर में लेजीनेस, हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा डाउन देख रही हूं, ठीक है। तो वहां पर आपको बाबा आपको जैसे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो पास्ट की एनर्जी में देखो ना, बहुत झुके हुए से, नर्वस, उदास है ना, जैसे जीवन में कोई सुख नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई जहां से एक उमंग, जैसे कहते हैं ना, एक कोई खुशी या उमंग नहीं है। लेकिन ये आकाशवाणी हो रही है कि अब आपका जीवन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि वो कालापन आपके जीवन से हट रहा है, वो निराशा हट रही है, वो दुख हट रहे। अब आपके जीवन में जैसे यहाँ पर बहुत कुछ आपको बाबा यहाँ पर एक ऐसा जीवन देने वाले, एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं जहां पर अब आप अचीव करोगे, जहां पर सिर्फ आप अपनी तरफ चीजों को, अबंडेंस को, ग्रोथ को, रिकवरिंग को आते हुए आप यहाँ पर देखोगे। जैसे आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। बहुत कुछ चीजें जो भी आपकी तरफ बाबा बहुत नए नए मौके, अवसर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। कुछ हो सकता है कुछ लर्न करोगे, आप कुछ सीखोगे, या कुछ चीजों को जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ पर कोई बहुत स्टडी कर रहा है, ठीक है, और बड़े ध्यान से आप उस स्टडी को कर रहे हो, बड़े तन मन से आप करोगे। सबसे बड़ी बात यह कि जहां पास्ट में आप फोकस नहीं लगा पा रहे थे, अब आपका ध्यान, आपका फोकस, जैसे जो भी बाबा आपको दे रहे हैं, ठीक है, उस पर आपका यहाँ पर रहेगा। और उसी की वजह से आपके जीवन में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बदलाव यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि द एम्प्रेस, बाबा आपको ये बनाना चाहते, आप देख रहे हो यहाँ पर एक वक्त में आप ऐसे झुककर चल रहे थे, ठीक है, और ये काली रात, ठीक है, जहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं, किसी का साथ नहीं है, फिर भी आप लेकर चल रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को आप क्लियर करना चाहते हो अपनी जिंदगी से, उस दुख से बाहर निकलना चाहते हो, इसीलिए आप सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक वक्त में आप ऐसे झुके हुए, जैसे बहुत बहुत ऐसी स्थिति में थे कि जहां पर आपको सपोर्ट नहीं था, जैसे जैसे किसी की कमर झुकी हुई होती है ना, मतलब समझ जाओ आप यहाँ पर अब यहाँ पर द एम्प्रेस, अब यहाँ पर आप एम्प्रेस हो। ये क्वीन से भी बढ़कर होती है एम्प्रेस, ठीक है। इसके पास बाबा आपको जैसे कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि पर शिव शक्ति आपके लिए कौन सी आकाशवाणी कर रही है। आकाशवाणी यहाँ पर ये कर रही है कि आपका
सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत अपने जीवन को यहाँ पर खुद आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि बाबा आपको दे रहे हैं। देखो, पहले बाबा ने आपको ऋणों से मुक्त करा, ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी उन सब चीजों से बाहर निकाला, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे मौके, ऐसे अवसर दिए कि जहां पर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कुछ लर्न करो, कुछ सीखो, समझो, जीवन के नए नए अनुभव यहाँ पर लो, ठीक है, ताकि फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ पर कर सको। और ये एक ऐसा आकाशवाणी है कि जहां पर बाबा ने आपके लिए सोच रखा था, ठीक है। आप एम्प्रेस हो यहाँ पर बहुत मतलब आपको बाबा ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, ठीक है, बहुत कुछ अपनी जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है उसे आप बेटर यहाँ पर कर सको। भविष्यवाणी यहाँ पर यही है आपके लिए कि आपको आपका जो हक का है, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी में है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आपका गुरु बृहस्पति ग्रह, ठीक है, जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। गुरु ज्ञान को बताता है, नॉलेज को बताता है, ठीक है। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, जिसे बहुत कुछ अपने जीवन को यहाँ पर चेंज कर रहे हो। बहुत बड़ा परिवर्तन, जो मेजर घटना जो मैं बता रही थी ना आपकी, वो मेजर घटना यही है कि आपके अंदर एक जबरदस्त चेंजेस हो रहा है। वो शिव शक्ति जैसे आपको ही बदल रही है। बहुत कुछ चीजों से आप लदे हुए थे, घिरे हुए थे, ठीक है, तो वो चेंजेस आपके अंदर की है। और जब हमारे ऊपर ऋण होते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें ही चुकता करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप अपनी पावर में यहाँ पर आ सको। ओके, आपके अंदर एक, मैं सच बताऊं ना कहीं जैसे आपका जैसे आपकी जो हकीकत है, आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि अंदर से जैसे आप हो, वो कहीं ना कहीं शायद आप एक वक्त में टूटे हो, बिखरे हो, जैसे आपने अपने असली रूप को खो दिया था। तो बाबा जैसे आपको अपनी असली रूप में यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, जहां पर आपके जीवन में अबंडेंस है, ग्रोथ है, ठीक है, जहां पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे आप अपने जीवन में, बहुत कुछ हासिल आप करने वाले हो, ठीक है। किसी किसी को यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिलेगी बहुत जल्दी। आप उस गुड न्यूज़ को भी, बाबा ये भी आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है आपकी, कि ये एक मेजर चेंजेस आपके अंदर है कि फाइनेंशियली अगर आप वीक थे, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो अब आप जितना आपने सफ़र करा है, जितना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है जितना हार्डवर्क करा है, मेहनत करी है, उसका रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पर मिल रहा है। फाइनेंशियली भी मैं यहाँ पर देखूँ आपको कि बहुत ज़्यादा आपको जैसे ड्रेसेस का या रेडी होने का, या आपको जैसे अपने घर में मटेरियलिस्टिक चीज़ें या भौतिक सुख सुविधाएं, इन सब चीज़ों को इंजॉय करना आपको काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो आपको रेडी होना, जैसे कांच के सामने, मिरर के सामने बैठकर रेडी होना, खुद को, अपने आप को संवारना, जिसे अपने आप को बदलता हुआ देखना, ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वक्त में मैं अब एक बार बताऊं कि महाशिवरात्रि इसमें यहाँ पर आपके लिए चेंजेस, एक जबरदस्त चेंजेस यहाँ पर ये भी है कि आप पहले शायद आप अपने आप को भूल चुके थे। शायद वक्त ने आपको ऐसा बना दिया था कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है रेडी होना, तैयार होना, ड्रेसेस चेंज करना, ये जैसे ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि कार्ड में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो सब आपको काफ़ी पसंद था। शायद आप या आपके पास था नहीं इतना इंजॉय करने के लिए, या आपने कभी किया नहीं क्योंकि आपकी दिली ख्वाहिश थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही कि आपका जीवन है ना, मतलब यहाँ पर महाशिवरात्रि पर, ठीक है, क्या आकाशवाणी यहाँ पर हो रही है कि अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पर जितना भी आपने हर चीज को सेक्रीफाइस करा है, हर चीज को मतलब सेक्रीफाइस भी मैं कहूँगी मन मारा है या कॉम्प्रोमाइज करा है, या जैसे हमारे चीजें, हाँ, जब हमारे पास नहीं होता है तो कैसे हम
कैसे हम उस चीज को लेते हैं, समझते हैं, अपने आप को समझाते हैं। ठीक है, जो भी आपने सेक्रीफाइस करा, जितना भी आपने सफर करा, जितना भी आपने पेशेंस रखा, वो सब यहाँ पर आप देखने वाले हो डियर। बहुत बहुत आपके पास किसी में धन की एक असीम वर्षा आपके ऊपर में होते हुए देख रही हूँ। चारों मतलब ग्रहों की मैं बात करूँ ना, कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हर चीज को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, आप बहुत प्रिटी हो, बहुत सुंदर हो आप। ठीक है, आपके मतलब अगर आपके पास एक अपार नॉलेज है, ठीक है, जो कहीं गुम हो चुकी थी, आप ही शायद कहीं गुम हो गए थे। ठीक है, तो भोलेनाथ ने आपको जैसे आपकी जिंदगी आपको वापस दे रहे हैं डियर। मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए यहाँ पर। बहुत जैसे खोई हुई जिंदगी, आप कहीं खो गए थे काली रातों में, या कहीं अंधेरे में गुम हो चुके थे, वो दर्द ऐसा था, वो पेन ऐसा था, तो वो यहाँ पर जैसे आपको वापस बाबा आपको आपसे खुद से यहाँ पर मिला रहे हैं। और फाइनली आप यहाँ पर देखोगे कि आप कितने, शायद आपने एक टाइम पर, अपने काफ़ी टाइम हो चुका है कि आपने अपने आप को ध्यान से नहीं देखा है, अपने आप को सजाया नहीं, संवारा नहीं है। ठीक है, तो वो काम आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा सब दूर से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी चेंजेस हैं भाई आपके अंदर, चाहे वो हेल्थ से कह लो, फाइनेंशियली कह लो, चाहे आपके नेचर स्वभाव कह लो, चाहे आपकी ग्रोथ ही क्यों ना कह लो यहाँ पर। ठीक है, एंड मैजिशियन में क्या बोलूं तीनों कार्डों का ये आ चुका है यहाँ पर। नंबर 1 सूर्य, एक नया जन्म। ठीक है, द मैजिशियन, शिव शक्ति, ये आकाशवाणी कर रही है कि आप एक मैजिक करोगे अपनी लाइफ में, एक मैजिक होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि वो कौन कर रहा है डियर, वो कौन कर रहा है, आप खुद यहाँ पर कर रहे हो, आप एक मैजिशियन हो। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, जो भी शिव शक्ति से मांगा है, बस शिवरात्रि पर मत मांगना, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो तो मांग लिया ना आपने, मैनिफेस्ट कर रहे थे ना आप वो तो। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत शिव शक्ति के प्रिय बच्चे हो, आप ब्लेस्ड सोल हो। ठीक है, आप, मैं सच बताऊं ना कि आप पास्ट में जितना भी आपने वो सर झुका हुआ था ना आपका शिव शक्ति के सामने, बस भोलेनाथ तो वहीं पे फिदा हो गए थे आपके ऊपर। जैसे हर चीज को जैसे आपने समर्पित कर रखा था ना, तो यही मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने वही बोला, मत मांगो, प्रभु से कभी नहीं मांगना चाहिए, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा, अगर नहीं मांगा तो सोचो वो क्या क्या दे देगा। उसने तो आपको खुद को मैजिशियन बना दिया, जादूगर बना दिया। मैनिफेस्ट करो, जो चाहोगे वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियली आप कैसे रहना चाहते हो, कैसा जीवन आप व्यतीत करना चाहते हो, कितना आप पावरफुल बनना चाहते हो, कितनी नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप कितने अपने काम में एक महारत हासिल करना चाहते हो, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बस करना क्या है, आपको बैलेंस बनाकर मैनिफेस्ट आप करो। ठीक है, और बहुत, मैं सच बताऊं ना कि आपके पास बाबा ने आपको, शिव शक्ति ने आपको ये भविष्यवाणी कर रही है कि अब आपके जीवन में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत मानते हो तन से मन से। ठीक है, और इसीलिए बाबा ने आपको जैसे आपका माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों को अलाइन करा है, जैसे इनको तीनों को एक लाइन में लेकर आपके चक्रास बहुत हील हो चुके हैं, आपके चक्रास के ऊपर हीलिंग डाली है बाबा ने। ठीक है, अगर बाबा आपका हाथ नहीं पकड़ते, आपके ऊपर जो ऋण थे वो चुकता नहीं होते, तो डियर इस कार्ड को देख रहे हो, कितना सफर कर रहे हैं, कितनी तकलीफों में है ये, कितने परेशान है ये, बस इनके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर कि नहीं, एक ना एक दिन ये वक्त निकल जाएगा। ठीक है, बाबा हमारे साथ में यहाँ पर, आपका प्रेम और आपकी स्ट्रेंथ, आपका विश्वास आपको यहाँ तक लेकर आ गया। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता तो समय जीत जाता डियर, समय तो पता नहीं क्या क्या करवा देता है। जो समय को कहते हैं ना कि समय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो दुख आने हैं तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दुख में भी अपने आप को कैसे संभालना है, दुख में भी अपने आप को कैसे बैलेंस बनाकर रखना है, हिम्मत नहीं हारनी कभी भी।
ठीक है, विश्वास रखो ऊपर वाले के ऊपर, जिसकी पूजा करते हो, जिस धर्म से भी हो, उसका हाथ पकड़ कर रखो। ठीक है, एक ना एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देता है। यहाँ पर आपने सर झुका कर सरेंडर कर रखा था ना, तो बाबा बस वहीं पर ये महाशिवरात्रि पर आपको बाबा एक मैजिशियन, मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और बाबा यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं आपको, शिव शक्ति ये भी बोल रही है आपको कि आप एक मैजिशियन हो, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास बहुत बैलेंस है आपके यहाँ पर। किसी की कुंडली अवेकनिंग भी हुई है, रूट चक्रा काफी आपने हील कर रखा है, काफी आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो। ठीक है, और आपका फ्यूचर तो मैं इतना ब्राइट फ्यूचर में देख रही हूँ। मैं सच बताऊं ना, भविष्य को आपने बना दिया है डियर, भविष्य ने आपने बना दिया है। भविष्य तो मैं सच बताऊं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा भविष्य आपका बनता चला जाएगा। टोटली आपके कर्मों पर निर्धारित हो रहा है यहाँ पर आपका भविष्य, क्योंकि बाबा ने तो आपको पावर दे दी है। ठीक है, बाबा ने तो आपको चारों तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में जैसे गुलिस्तान ठीक है, गुलशन, जैसे गुलशन जैसा हो रहा है आपका जीवन। चारों तरफ से महक ही महक आएगी आपको, चारों तरफ से फूल ही फूल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फूलों की, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको फूल बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपको रेड कलर बहुत ज्यादा प्रिय भी हो सकता है। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी टेबल पर बैठकर काम करते हो, तो उस टेबल पे आपके बहुत सारे टूल भी रखे हुए हैं। ठीक है, और तो जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कुछ रख रखा, काफी टाइम से आपने कुछ इस्तेमाल नहीं करा है। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। सन की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, हर चीज में जैसे आप अपने जीवन को नया जैसा यहाँ पर बना रहे हो। ओके, पायल नंबर 1, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस आप आदेश दे रहे हो। ओके, निर्णय, डिसीजन ले रहे हो, और वो काम पूरे हो रहे हैं आपके यहाँ पर। ओके, एंड द लवर्स, यस। मैं सच बताऊं ना कि अभी तक आप ये एक शिव शक्ति, पता नहीं क्यों इस कार्ड से मुझे एक शिव शक्ति वाली फीलिंग आ रही है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे डियर। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हो आप यहाँ पर। इसीलिए जैसे आपके ट्विन फ्लेम अभी तक दूर थे। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम आपसे दूर थे, और बाबा आपसे जैसे आपसे इनर वर्क करवा रहे थे। ठीक है, आपको हील कर रहे थे, आपके चक्रास बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, इसीलिए आपने जो भी लाइफ में सफर करा है वो अकेला ही किया है। मैं हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग में सबसे यही बोलती हूँ कि डियर, ये मत समझो कि आपका साथ किसी ने दिया, आपका सपोर्ट किसी ने, आपको कोई ट्रू लव नहीं मिल रहा है, कोई आपसे दिल आपका तोड़ कर चला जाता है, तो आप, ये भगवान ने आपका समय आपको दिया है कि आप अकेले रहो, अपने ऊपर काम करो यहाँ पर। ठीक है, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप कभी अकेले नहीं थे। आपके ऊपर, आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स थी, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स थी आपके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इस कार्ड को मैं ज्यादा ऊपर नहीं दिखाऊंगी वरना यूट्यूब फिर ओके, यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये देख रहे हो आप यहाँ पर इस कार्ड को, शिव शक्ति आपके, जैसे कहते हैं ना कि ये, हाँ, आकाशवाणी तो बिल्कुल यहाँ पर यही है आपके लिए कि अब आप एक बहुत बड़े, जैसे एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन, एक संकट से आप बाहर निकल रहे हो। जितने भी आपकी लाइफ में आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे थे, ठीक है, शायद किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे कि जहां पर आपको कोई आपको गाइडलाइंस देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। ठीक है, या सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। मैं सच बताऊं ना कि जहां पर भी, अब वो आपके सारे रास्ते खुल चुके हैं आपके। ठीक है, सब रास्ते आपके खुलते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ओके, एंड यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसी की वजह से आप यहाँ पर आप रुके हुए थे। बहुत, जो कुछ भी आपकी लाइफ में यहाँ पर रुका हुआ था ना, वो सब, जैसे अब आप सिर्फ और सिर्फ अब आपका जो ध्यान रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने की तरफ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये आकाशवाणी यहाँ पर यही हो रही है कि आप ये हो, मैजिशियन हो।
ठीक है। और आपका जीवन ऐसे ऐसे फूलों से खिलने वाला है, गुले गुलिस्तान आप हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एंड ये दोनों कार्ड जैसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी जर्नी को बता रहे हैं कि जहाँ पर आप होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, जैसे बस आप बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा करते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब एक्शन ले रहे हो, आप निर्णय ले रहे हो, आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू शिव शक्ति, इस महाशिवरात्रि पर क्या आकाशवाणी कर रही, क्या आकाशवाणी कर रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हो मैं यस जो मैंने बोला ना आपको कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ बहुत मैरिकल्स यहाँ पर होंगे, बहुत मैजिक होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको मिरर नंबर बहुत नजर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स, शिव शक्ति क्या है, यूनिवर्स ही है, ठीक है। तो आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ओके। और मिरर नंबर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर फिर वही मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर अलर्ट आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जब धूप बत्ती करते हो, दिया बत्ती करते हो, कहीं पर भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है स्मोक रीडिंग करते हो, कोई ऐसी चीज़ें कहते हैं ना, स्मोक रीडिंग भी होती है, और वो आप करते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। या आप कुछ भी काम कर रहे हो, या कुछ भी आप सीख रहे हो या समझ रहे हो, या जैसे धुआं वाला मुझे बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। या आप दिया बत्ती लगाते हो, जैसे धूप बत्ती लगाते हो, तो उसका जो स्मोक, उसका धुआं जो उठता है ना, वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो शिव शक्ति का शायद आपके लिए कुछ उसमें मैसेज हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। या कुछ ऐसा कर रहा है आपका, ठीक है। तो वो जैसे आपको उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ही किसके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मेरिकल्स तो हो रहे हैं आपकी लाइफ में, या बिल्कुल आपके लिए मैसेज डियर वही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब आप धूप बत्ती करते हो ना, तो उसका जो स्मोक, उसका जो धुआं उठता है ना, उस धुएं में आपको शायद कुछ आकृति या शिव शक्ति वहां से आपको संदेश दे सकती है, जैसे आपको वहां पर आपके सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं धुएं में, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ, जैसे आपको क्लियरिटी, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है शिव शक्ति को आप शायद बहुत आकृति के रूप में आप देख सकते हो, ओके। स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस, ये एक ऐसा मैसेज है जो सभी के लिए है यहाँ पर, ठीक है। सभी के लिए है कि शिव शक्ति आकाशवाणी कर रही है कि आपके जो स्पिरिट है, ठीक है, उनका आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि वो शिव शक्ति के गण हैं आपके लिए, ओके। वो दूत हैं। देखो, ईश्वर परमात्मा कभी नहीं आते, वो उनकी एक सेना रखते हैं, उनकी भी एक टीम होती, तो वो आते हैं हमारे पास, उनके गण आते हैं हमारे पास। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उनका ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि महाशिवरात्रि पर अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हो, कुछ डोनेट आप करना चाहते हो, किसी को खाना पिलाना चाहते हो, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे लिक्विड होता है ना, कि पानी भी किसी को पिला देना या शरबत बनाकर पिला देना, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ये स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही है ना कि आपकी ओपन यहाँ पर हो रही हैं। किसी किसी का हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, आपकी शक्तियाँ यहाँ पर ओपन हो रही है, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। आपकी नॉलेज का आपको शायद ज्ञान, मतलब उसके बारे में पता चल रहा है कि आप कितने नॉलेजेबल इंसान हो, ओके। एंड
यहाँ पर इसका यस, ये की दी जा रही है आपको। यस, आपका हार्ट चक्रा, जो मैंने बोला ना, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो जहाँ से भी जैसे नहीं कि मुझे ये खुशी मिल जाती तो मैं बहुत खुश हो जाती यार, अंदर से मेरा मेरा दिल झूम उठता है ना। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, तो शायद आपने कभी कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, तो वो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और यहाँ पर की दी जा रही है आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि बच्चे, आपका हार्ट चक्रा अब ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपको हर चीज जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ये आकाशवाणी है कि अब आपके पास वो की है, क्यों ना हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो यहाँ पर, ठीक है। आपके हृदय, आपका जहाँ से भी जैसे भी आपको हीलिंग मिलनी है, वो रास्ते सारे ओपन किए जा रहे हैं और वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। क्योंकि मैं आपको जो जितना मैं देख रही हूँ ना, मैं पायल बोल रही हूँ कि आप है ना बहुत दूसरों को जैसे कहते हैं ना कि एक मदरली नेचर है, मदर गाया, दूसरों को पालन पोषण करना, ठीक है, दूसरों को हरा भरा कर देना अपनी ऊर्जा से, अपनी नॉलेज से, अपने प्रेम से, ठीक है। आपका हील होना ये शिव शक्ति को पता था, ठीक है। ये आकाशवाणी है कि अब आप हर तरह से आप यहाँ पर खुल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका हील होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आपके पास मतलब सच बताओ ना कि आप किसी को भी आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने प्रभाव से, आपका जो ऑरा है ना, बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका, ठीक है। बहुत स्मार्ट भी हो आप, ऐसी बात नहीं है कि स्मार्ट नहीं हो, वो बात अलग है कि आपने अपनी चालाकी और गेम खेला नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन वो उसकी चाबी अब आपको मिल रही है यहाँ पर, सच बताऊं तो मैं आपको, ठीक है। हाँ, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अब आप दिल से भी और दिमाग से भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि शिव शक्ति आपकी बैलेंस हो रही है यहाँ पर डियर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो हो बिल्कुल यहाँ पर। थर्ड फुल। माय गॉड, ये कार्ड तो आने ही थे इन कार्डों को। तो शिव शक्ति जहाँ हो, क्या आकाशवाणी कर रही, आकाशवाणी तो यहाँ पर यही हो रही है कि अब आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत जल्दी किसी चीज में आपको, जैसे यह कप है, मतलब यहाँ पर कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, कोई विक्ट्री या सक्सेस मिल रही है, किसी को कोई गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं एक प्रेम को भी मैं देख रही हूँ कि आपके इस रूप को देखकर, इस रूप से आपसे कोई नहीं प्रेम करता था डियर, और कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर जैसे एक कहते ना कि कालापन, काली रात घेरा रही थी आपके ऊपर यहाँ पर, और बड़े लंबे समय से। लेकिन अब तो यहाँ पर आप पूरी जैसे कहते हैं ना कि कायनात को आप लेकर बैठे हुए हो यहाँ पर। पूरी कायनात आपके साथ, नेचर आपके साथ है, मदर गाया आपके साथ है, पूरे ग्रह आपके साथ है, ठीक है। हर चीज जैसे आपके साथ यहाँ पर आपको जैसे आपको भर रही है, उसका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। इसलिए ग्रेटिट्यूड आया है आपके लिए, नेचर का, आपके स्पिरिट का आपको ग्रेटिट्यूड, उनके गणों का, शिव शक्ति के गणों का आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए डियर, क्योंकि अब यहाँ पर खुल रहे हो। आपके जितने भी ब्लॉकेज थे आपकी लाइफ में, जहां पर कुछ अच्छी, उनकी की आपको यहाँ पर दी जा रही है, ओके। एंड आपको रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, बहुत सेंसिटिव हो। आपको सिर्फ प्यार चाहिए। सच बताऊं, मदर गाया, आपका जो मैंने अभी आपको बोला, आपका हील होना शिव शक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, क्योंकि आप इतने प्यार से भरे हुए हो। और जब इतनी प्यारी सोल जो प्यार से, सिर्फ डिवाइन लव से भरी हुई है, अगर वही सफर करेगी तो दूसरों को फिर कैसे क्या मिलेगा।
आप बहुत कोमल हो डियर, बहुत कोमल हो आप यहाँ पर। आप दूसरों को देने के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचोगे, दूसरों को देने के बारे में जल्दी आप सोच लोगे। ठीक है, दूसरों को कैसे खुश करना है, दूसरों को कैसे हील करना है, दूसरों में कैसे प्रेम बांटना है। ठीक है, तो ये एक स्थान, ये एक ऐसी जगह शिव शक्ति ने आपके लिए निर्धारित कर रखी है। और वो जगह और वो स्थान जैसे आपके लिए है, वो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक खाली था। ये जगह आपके बिना खाली थी। शिव शक्ति ये बता रही है आपको। सॉरी, मुझे नहीं पता किस किस से रीडिंग रेजोनेट होएगी। ये जगह खाली थी, जैसे यहाँ पर कुछ भी हरियाली नहीं थी। जैसे ही आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ का आसपास का वातावरण, माय गॉड, जैसे आपने हर चीज को खिला दिया है, बहका दिया है। ये आपकी ऊर्जा है डियर, आपकी ऊर्जा है यहाँ पर। और ये सब हुआ किसकी वजह से? आपके स्पिरिट, उनके गणों की वजह से है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आप डिजर्व करते हो, सबसे बड़ा क्या डिजर्व करते हो? आप प्रेम डिजर्व करते हो, आप लव, डिवाइन लव है आपके पास। तो वो डिवाइन लव से आप भर रहे हो। ठीक है, और आपको सब दूर से, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में बहुत रोए हो, खाली हो चुके थे अंदर से। तो ये एक ऐसा खालीपन आपकी लाइफ से जा रहा है। और बहुत ज्यादा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले वक्त में आप दुख के आंसू नहीं रोओगे, दुख के आंसू नहीं, सुख के आंसू आप रोगे कि मुझे ईश्वर ने कितना दे दिया, मैं कैसे उसका कर्ज चुकाऊं। पहले ही ईश्वर ने तो मेरे एक ऋणों से मुझे मुक्त कर दिया, और ईश्वर ने मुझे देखकर मुझे ऋणों से कर दिया। मैं डियर में क्या बोलूं, क्या रीडिंग निकल रही है आज तो आपकी। एंड यहाँ पर थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग, यस। ये शिव शक्ति, जैसे आपको, आप यहाँ पर फंसे हुए थे, ये शिव शक्ति के गण हैं, ये स्पिरिट है, ये बर्ड स्पिरिट है जो ग्रेटिट्यूड, इन्होंने आपको बाहर निकाला इस पिंजरे से। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बर्ड नजर आते होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके साइन भी मिलते होंगे, बर्ड की चहचहाने की आवाज आपके घर के आसपास। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उन्होंने आपको हेल्प यहाँ पर करी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिली है, उनका ग्रेटिट्यूड आपको जरूर पे करना है, क्योंकि आपको किसी ने नहीं समझा, आपके बर्ड स्पिरिट आपके साथ है, उन्होंने आपको यहाँ पर समझा है। और ये जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे ना, ये नंबर्स आपके स्पिरिट के ही होंगे और यूनिवर्स के होंगे आपको। ठीक है, एंड ये शिव शक्ति आपको बता, द लवर्स। ओके, आप अपने पार्टनर से दूर थे, अपने ट्विन फ्लेम से दूर थे, तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट कर रहे हो। ये शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। ठीक है, अब आप दोनों एक हो रहे हो, आप दोनों मिल रहे हो। बहुत एक मिलन की एनर्जी को मैं देख रही हूँ, एक मिलन हो रहा है आपका। ये आकाशवाणी है कि अब आपका पार्टनर आपको मिल रहा है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपका मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पर योके रिप्लेस, यस, ये फ्रूट आपका पक चुका है। तो ये एक शिव शक्ति की भविष्यवाणी है कि अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि जितना भी आपने सफर करा है, जितना भी आपने मुश्किलों से गुजरे हो, वक्त आ चुका है उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वो पक चुके हो आप, जैसे कहते हैं ना कि जितना भी कर्माज आपको करना था, जितने भी ऋण चुकता करने थे, कर लिए। अब वक्त है आपको इंजॉय करने का, खुश होने का, हैप्पी रहने का। आपको शिव शक्ति यहाँ पर ये बोल रही है कि अब आप बहुत कुछ ज्यादा खुश रहोगे और इंजॉय करोगे। आपके लिए, किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको फ्रूट ज्यादा से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। ठीक है, या आप अभी तक, मतलब आप सोचते थे कि मुझे ये करना चाहिए, शायद किसी को अपनी डाइट में फ्रूट लेने की ज़रूरत है, एप्पल यहाँ पर खाने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ओके, और रेड, ओके, रेड, काफ़ी चीज़ें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हैप्पीनेस, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी को मैं देख रही हूँ। ओके, लेजीनेस, अब आपकी लाइफ से लेजीनेस जा रहा है, और काफ़ी आपके लिए बोला जा रहा है, शिव शक्ति बोल रही है कि थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी लेजीनेस से बाहर निकालो।
क्रिएटिविटी, अब आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना गुगली क्रिएटिविटी आ रही है यहाँ पर। आप रंगों से आपका जीवन खिलने वाला है। बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपके करियर में आप रंगों के साथ काम करते हो, ठीक है, या पेंटिंग करता है कोई, या कलर बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब कलर फूलों के रंग भी हो सकते हैं। आप रंगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर बस मैं लास्ट लूँगी, माय गॉड, द टेम्पल पाथ। अब बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही मैं देख रही हूँ कि 3 नंबर यहाँ पर गुरु। मैं इसका थोड़ा सा और देख लेती हूँ इसको क्लियर। यस, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा दिया, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को चेंज करा है, परिवर्तन करा है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज ली है, ज्ञान ली है, कहीं से ना कहीं से आपको कुछ मिला है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अगर आप टेम्पल जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा मंदिर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप पर टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा शांति सुकून को आप महसूस करो। महाशिवरात्रि के दिन आपको टेम्पल जाने की ज़रूरत है, मंदिर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, क्योंकि आप ये हो जो मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, प्योर हो, और ये शिव शक्ति एक आकाशवाणी आपकी कर रही है, ठीक है, कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपका दिल है। आपका खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ से भी खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जहाँ से आप हील हो रहे हो, ये आकाशवाणी करती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको किसी सुख से वंचित नहीं किया जाएगा, सारा सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।